तो है गाइस, कैसा आप सब? चिराग चौधरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चिराग। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर कंसर्न करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, जितने भी यहाँ पर ईवी खरीदने वाले हैं, और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो ईवी की सेल है वो पेट्रोल से ज़्यादा, पेट्रोल की जितनी भी स्कूटी वगैरह है, इनसे ज़्यादा ईवी की सेल आजकल हो रही है। और हर महीने के हिसाब से ईवी की सेल भाई बहुत तगड़े बढ़ती जा रही है। जहाँ पर यहाँ पर दो एक ऐसी कंपनियां हैं भाई, जिनके बीच में बहुत कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। जहाँ पर ओला और चेतक भाई दोनों आपस में कड़ी टक्कर लेकर बैठे हैं। जहाँ पर यहाँ पर दिसंबर में जो ओला का, जो चेतक का शेयर था, बहुत ज़्यादा था, टॉप वन पर थी, सबसे पहले नंबर पे थी, और जहाँ पर ओला तीसरे नंबर पर थी। और वहीं पर भाई अब जनवरी में जो है बिल्कुल ही सीन भाई बदल गया। और यहाँ पर भाई जो अपनी ओला है वो पहले नंबर पर चली गई है और चेतक तीसरे नंबर पर चले गई है, यानी कि फेरबदल हो गया है दोनों के बीच में। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने इसमें कहा भी था कि ओला के जितने भी खरीदार वाले हैं, जो खरीदते हैं ओला को, उनके बीच में भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कतें थी? वो दिक्कत भाई थी दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की वजह से। रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते थे क्योंकि 1 साल का गैप लग जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। इस वजह से भाई जनवरी में दोबारा से मैंने कहा था, और जनवरी में उठान आया, और भाई ओला दोबारा नंबर वन आ गई। जबकि ओला की अब तक थर्ड जनरेशन की जितनी स्कूटी है, जितनी बाइक है, अब तक का वो सेल नहीं हुई है। यानी कि इसके सेकंड जनरेशन के स्कूटर्स वगैरह सेल हो रही है, लेकिन वो भी इतनी तगड़ी मार्केट लेकर आए, और फिर जनवरी में फिर से वो नंबर वन पर यहाँ पर आ चुकी है। और अब फरवरी में देखेंगे, और एक वीडियो में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर एक से लेकर टॉप 10 जितनी भी ईवी स्कूटर है, वो कौन कौन सी रैंकिंग पर है। तो आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओला के जो ओला का जो स्कूटर है थर्ड जनरेशन का 4 किलोवाट का, और यहाँ पर चेतक का जो स्कूटर है यहाँ पर 3501, जो लेटेस्ट स्कूटर है चेतक का, उन दोनों के बीच में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों का प्राइस क्या है, दोनों की पावर परफॉर्मेंस क्या है, दोनों की बैटरी वारंटी क्या है, दोनों की चार्जिंग कैपेसिटी क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ पर ओला बेस्ट है या फिर अपना चेतक बेस्ट है। दोनों के अब पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ओला S1 प्रो के थर्ड जनरेशन की, जिसका जो प्राइस है, सबसे पहले प्राइस से बात करते हैं। यहाँ पर 4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जो आता है, और उसका जो प्राइस है यहाँ पर आपको 1,30,000 रुपये का देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर बात करें हम चेतक की, जो 3.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है, और उसका जो प्राइस है वो 1,27,000 रुपये का आपको देखने का मिलेगा। यानी कि लगभग लगभग इनके प्राइस सेम है। लेकिन ओला की जो प्राइस है वो आपके एरिया के हिसाब से, आप एरिया के हिसाब से आप चेक कर लेना। आपके एरिया के हिसाब से भाई वहाँ पर प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकती है। जहाँ पर बेंगलोर में ओला का S1 प्रो थर्ड थर्ड जनरेशन जहाँ पर 1,20,000 का है, वो दिल्ली में 1,40,000 का है, यूपी में किसी और रेट का होगा। तो वो वेरी करता है आपके एरिया के हिसाब से। तो लेकिन दोनों के रेट जो है मैंने आपको ये बता दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बैटरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ओला S1 प्रो थर्ड जनरेशन की बात करें तो 4 किलो बैटरी पैक के साथ आता है। और जो कंपनी आईटीसी रेंज बताती है वो बताती है 242 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, पहले कंपनी 195 आईटीसी रेंज बताती थी, तो 120 ही चल पाती थी मुश्किल से। अगर आप अच्छे से चलाओगे नॉर्मल में 50 to 55 चलाओगे तो 120 चल पाती थी। तो ऐसे ही आप कम से कम 80 किलोमीटर जो है माइनस कर दो 240 से। अगर आप 80 भी माइनस करोगे तो 162 बैठेगा। लेकिन आप 162 भी से भी 10-12 माइनस कर दो, यानी कि 150 की रेंज आपको आराम से ओला दे देगी। 150 की 150 की रेंज तो आराम से ओला आपको दे देगी। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चेतक की, जो कि 3.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है, और इसकी जो आईडीसी रेंज है वो भी 135 के समथिंग यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है। और जहाँ पर ये फीडबैक निकल कर आया है, जितने भी यूजर है चला रहे हैं, उनका जो फीडबैक निकल कर आया है वो भी 130 के समथिंग, 120 से 130 के आसपास की इसकी रेंज निकल के आ रही है। किसी के इसमें वेरी करता है चलाने के ऊपर, किसी के 115, किसी के 120, किसी के 125, इस तरीके से यहाँ पर रेंज निकल कर आई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चेतक रेंज के मामले में काफ़ी सुपर हो चुका है, क्योंकि टॉप स्पीड में चेतक में और ओला में काफ़ी डिफरेंसेस है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं इसके मोटर की। अगर ओला का मोटर देखा जाए भाई, 11 किलोवाट का जो है इसमें आईपीएन का मोटर लगा हुआ है, जिसकी टॉप स्पीड 125 तक जाती है, और 0 से 40 भाई कवर करने में 2.7 सेकंड का ही टाइम लगाती है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बजाज चेतक के मोटर के बारे में। 4 किलोवाट का मोटर इसमें मिलता है आपको, और पीएमएसएम का इसमें मोटर मिलता है, जो 0 से 40 टच करने में 4.8 सेकंड का वक्त लगाती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी चार्जिंग टाइम की, जो कि भाई ओला 6 घंटे में चार्ज होती है, क्योंकि इसके अंदर 750 वाट का आपको चार्जर मिलेगा। और बजाज चेतक की बात करें तो भाई बजाज चेतक आपकी 3 घंटे में 80% चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 900 वाट का चार्जर मिलता है। यानी कि बजाज चेतक की जो चार्जिंग है वो फार बेटर है यहाँ पर ओला S1 प्रो से, काफ़ी बढ़िया इसका
मतलब कि काफ़ी बेटर है। लेकिन ओला जो है भाई एक परफॉर्मेंस स्कूटर है, जिसको भाई परफॉर्मेंस का एक स्कूटर चाहिए और एक परफॉर्मेंस ही दिखानी है तो ओला ले सकता है। अगर एक फैमिली स्कूटर चाहिए जो फैमिली में कोई भी चला सकता है तो भाई वो है अपनी यहाँ पर बजाज बजाज चेतक। क्योंकि बजाज चेतक की जो टॉप स्पीड है वो 3501 की हो जाती है 80, और 125 क्रॉस करती है भाई अपनी यहाँ पर ओला। तो ओला तो यार फार बेटर है, बहुत तगड़ा पिकअप, बहुत तगड़ी बाइक है, स्कूटी है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओला के अंदर चैन ड्राइव यहाँ पर आ चुका है। और इसका आपको पता भी है काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ओला ने दिए गए, चैन ड्राइव दे दिया है और ब्रेक बाई वायर का इस्तेमाल इन्होंने किया है कि सेंसर से आप अगर दबाओ तो रिजर्वेशन ऑन हो जाएगा अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना है। और ऐसा कुछ ओला ने कुछ एडवांस फीचर्स यहाँ पर आपको दिए हैं। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के। भाई बूट स्पेस के मामले में ओला पहले से ही 34 लीटर का बूट स्पेस देता आ रहा है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुई। जो डिज़ाइन था वो सब सेम ही रखा है। वैसे मैं चाहता था कि ओला अपने थर्ड जनरेशन में को स्कूटर का थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज करे, क्योंकि बोर हो चुका है जनरेशन वन से देखते देखते, इसको जनरेशन थर्ड तक सेम डिज़ाइन आ रहा है। और बजाज चेता कि भाई जैसा डिज़ाइन पहले देता था वो भी कोई उन्होंने कोई खास चेंज नहीं किया है। लेकिन हाँ उन्होंने अपने बूट स्पेस से बहुत तगड़ा चेंज किया है, क्योंकि बजाज चेतक में पहले 12 लीटर 15 लीटर का बूट स्पेस आता था, क्योंकि जो बैटरी थी वो बूट स्पेस की जगह पर ही होती थी। अब उन्होंने बैटरी को प्लेस कर दिया फुट पैड पर, और अब उनका जो स्पेस है, जो उनका स्पेस है वो 35 लीटर का हो चुका है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। ओला से भी ज़्यादा 1 लीटर ज़्यादा, वैसे इतना अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी ज़्यादा तो ज़्यादा है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों के कर्व वेट के बारे में, दोनों के अंदर कितना वजन है, दोनों कितना रिलायबल है, उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर अगर हम बात करें ओला S1 प्रो की, उसके अंदर 113 किलोग्राम वेट है, और यहाँ पर बजाज चेतक के अंदर 129 किलोग्राम वेट है। 16 ग्राम का जो अंतर है वो बॉडी पर ही है। और आप सबको पता है जो अपना भाई बजाज चेतक है वो 129 किलोग्राम का है, जो कि फुल मेटल में है, कहीं कहीं उसमें फाइबर लगा है, वरना कंप्लीट वो मेटल में है, जिस वजह से उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत तगड़ी होने वाली है। और आपको फ्यूचर तक आपको ये आपका साथ देगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2 4 5 साल में ये खत्म हो जाए, उनकी बॉडी जो है डैमेज हो जाए, ऐसा नहीं है। कि आगे तक टिकेगा, जो पहले से ही बजाज चेतक के स्कूटर टिकते आ रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखा जाए तो ओला S1 प्रो, अभी कंपनी ने कोई मेंशन नहीं किया अभी का हमने अपनी बॉडी पर कैसा काम किया है, अपनी बॉडी को किस तरीके की मतलब हाई प्रोफाइल बनाया है, ऐसा कुछ उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है। तो मे भी हम आशा करते हैं जैसी बॉडी पहले से आ रही है ऐसी ही बॉडी होगी। वैसे मैं ये नहीं कहता कि ओला एस प्रो की बॉडी इतनी खराब है, वैसे ठीक है। लेकिन अगर हम अंतर देखें दोनों के अंदर, चेतक में और ओला के अंदर, तो भाई चेतक फार बेटर है, बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है चेतक की। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओला एस प्रो काफ़ी काफ़ी नीचे। दोस्तों बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स के टायर साइज के बारे में, इनके टायर कैसे हैं। तो अगर हम आगे का टायर देखें, फ्रंट का टायर देखें, तो 12 इंच का टायर दोनों के अंदर मिलता है, दोनों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फेरबदल हुआ है, यहाँ पर ओला के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और वहीं पर आपको चेतक के अंदर आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत कमज़ोर रह ही जाता है यहाँ पर। और पहले जब आपने पता होगा कि ओला के जो S1 प्रो में यहाँ पर सिंगल सस्पेंशन मिलता था, वो कई बार ऐसा हुआ कि वो मजबूत वैसे था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि वो टूट गया था। लेकिन अभी डबल से जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है, और अकॉर्डिंग अगर हम करें यहाँ पर ओला के, तो उससे फार बेटर है, मजबूत है। और अगर हम बात करें रियर की, तो रियर में भी आपको भाई ओला के अंदर डुअल ABS चैनल मिलता है यहाँ पर, और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो ओला के अंदर जो आपको सस्पेंशन वगैरह मिल रहे हैं भाई बहुत तगड़ा मिल रहा है, और डुअल डिस्क मिल रहे हैं विद ABS यहाँ पर आगे भी और पीछे भी। तो अगर आप रनिंग करोगे, काफ़ी स्पीड से आप अपनी स्कूटी को भगा रहे हो, और उसको आप अगर ब्रेक करोगे तो काफ़ी आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलेगा। वहीं पर आपको अगर आप चेतक चला रहे हो भाई, चेतक के अंदर आप क्योंकि पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, 12 इंच के वेट टायर मिलेंगे और ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत डर लग सकता है चेतक से। तो क्या दोनों ही स्कूटर के डिस्प्ले साइज के बारे में, इनके फीचर्स, परफॉर्मेंस क्या है, क्या परफॉर्मेंस क्या आपको ऑफर करती है दोनों के दोनों स्कूटर, सब हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ओला S1 प्रो के डिस्प्ले में क्या क्या आपको प्रोफाइल मिलते हैं। सबसे पहले इसमें 7 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें नेविगेशन मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, म्यूजिक स्पीकर मिल जाएगा, और DIY मोड मिल जाएगा, स्मार्ट पार्क मिल जाएगा, स्मार्ट वॉच से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, फ़ोन से कनेक्टिविटी पहले से ही आती है, सब कुछ आपको भाई ओला S1 प्रो के अंदर आपको मिल जाएगा। और वहीं बात करें हम डिस्प्ले की, अगर आपको हम बात करें बजाज चेतक की, तो आपको हिल होल्ड मिल जाएगा, और मैपल्स नेविगेशन मिल जाएगा, रिमोट मोबिलाइजेशन मिल जाएगा, एडजस्टेबल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और काफ़ी कुछ मतलब इसके अंदर भी
प्रैक्टिकल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो ओला के अंदर ऑफर हो रहा है और जो बजाज चेतक के अंदर हो रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। बजाज चेतक के अंदर जो आपको मिल रहे हैं वो प्रैक्टिकल फीचर मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल जो आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे। और वहीं पर ओला के अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो तो एक एडवांस फीचर है, जो आप देखोगे ना, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब जिज्ञासा रहती है किसी चीज़ को जानने की कि ऐसे फीचर्स हमारी इस बाइक में या स्कूटी में होने चाहिए, वो ऑफर करता है ओला। लेकिन फिर भी जो ऑफर जो यहाँ पर आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ मिल रहे हैं चेतक में, वो सब कुछ तो ओला में है ही है, लेकिन उससे कुछ एडवांस भी है ओला में, जो कि ओला फिर से अगेन आगे आ गई भाई, फिर से जीती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में इन दोनों के कंक्लूजन के बारे में, या सबसे पहले उससे पहले बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। बैटरी वारंटी में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है भाई, और ओला ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है बैटरी वारंटी में। अभी अब आप जितनी भी स्कूटी लोगे उसके ऊपर जो कंपनी वारंटी मिलती है वो 3 साल या फिर 40,000, कितना ज्यादा अंतर कर दिया है यहाँ पर, ये देख लो 3 साल या 40,000 की ही वारंटी मिलेगी। और वहीं पर अगर आप बजाज चेतक की बात करो तो वहां पर 3 साल और 5 साल की आपको, सॉरी 3 साल और 50,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलेगी। तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद अगर आप बजाज चेतक में 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आपको 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिल जाएगी। और वहीं पर हम बात करते हैं ओला एस वन प्रो की। अगर आप उसमें 8,000 पैसे रुपये दोगे तो आपको उसमें जो वारंटी आपकी बढ़ जाएगी, वो पड़ जाएगी 8 साल या 80,000 किलोमीटर की। अगर आप उससे भी एडवांस देना चाहते हो तो 17,000 रुपये आपको पे करने होंगे ओला एस वन प्रो में, और आपको वारंटी मिलेगी 8 साल और 1,25,000 किलोमीटर की। तो यानी कि इसमें थोड़ा सा पैसे कमाने का नजरिया ओला वालों ने फिर से ढूंढ लिया है। पहले क्या है, फ्री में आपको 8 साल की वारंटी मिलती थी, 8 साल या 80,000 किलोमीटर की आपको वारंटी फ्री में मिलती थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसी वारंटी कुछ नहीं मिल रही है। अब आपको ये सब वारंटी भी पैसा देकर ही लेनी पड़ेगी, जो कि बजाज चेतक से अगर आप हम ओवरऑल देखा जाए तो वारंटी पैसा जो है बजाज चेतक में कम लग रहा है। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए देखें तो भाई ऑब्वियसली बात है, ओला ज़्यादा टाइम के लिए ऑफर कर रहा है, 8 साल के लिए ऑफर कर रहा है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी डील मानी जाती है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन था दोनों के बीच में। अगर मैं कंक्लूजन की बात बताऊँ दोनों के बीच में मुझे कौन सा बेटर लग रहा है, देखो अभी जब तक रियल लाइफ यूज में यहाँ पर ओला एस वन प्रो नहीं आ जाता है थर्ड जनरेशन, जब तक सबके जितने भी यूट्यूबर है सबके हाथ में ना आ जाए, वो टेस्ट करके ना बताए, तब तक कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड हम बता सकते हैं कि ओला एस वन प्रो का थर्ड जनरेशन बहुत ज्यादा फार बेटर है यहाँ पर चेतक से। बस कहीं कहीं चेतक काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, जैसे बिल्ड क्वालिटी में इन चीजों में आगे निकल जाता है। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल हर चीज में देखा जाए तो ओला एस वन प्रो फार बेटर है, बहुत ही अच्छा स्कूटर बनाया है कंपनी ने। अब देखो सर्विस रिकॉर्ड कैसे रहेंगे, उसकी सर्विस से रिगार्डिंग कैसी प्रॉब्लम है, क्या वो आगे भी आएगी या नहीं आएगी, वो सब कुछ आगे पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय।